वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने 10 ऐसे मेन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका डिस्क्रिप्शन इमेजेस के साथ दिया है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? तो प्रेजेंटली देयर आर 566 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इंडिया में प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो है वो 566। प्रेजेंटली जो एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनका नंबर है 566 in India, covering an area of 1,22,420 किलोमीटर पर स्क्वायर, जो लगभग 1,22,420 किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं, विच इज 3.72% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। जो कि जब हम लोग इंडिया के टोटल एरिया को लेंगे, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को लेंगे, तो उसमें 3.72% ऐसा एरिया है जहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अनदर 218 सेंचुरीज आर प्रपोज्ड, और दूसरा 2018 सेंचुरीज जो है वो भी बनाने के लिए प्रपोज किया गया है, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो कि लगभग 16,829 किलोमीटर स्क्वायर की जगह में बनाया जाएगा। तो प्रेजेंटली देयर आर 566 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, covering an area of 1,22,420 kilometer per square, which is 3.72% of the geographical area of the country. Another 218 centuries are proposed in the protected area network report, covering an area of 16,829 kilometer per square. तो टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि इंडिया में है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। सेकंड है पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। थर्ड है सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। फोर्थ है काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। फोर्थ काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। फिफ्थ है रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान। फिफ्थ है रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान। सिक्स्थ है कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। सिक्स्थ कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। सेवेंथ बांदीपुर नेशनल पार्क इन केरला। सेवेंथ बांदीपुर नेशनल पार्क इन Karnataka, sorry, not Kerala. 8 Bandhavgarh National Park in Madhya Pradesh. Bandhavgarh National Park in Madhya Pradesh. 9th है सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान। सरिस्का नेशनल पार्क इन राजस्थान। And 10th is Govind Wildlife Sanctuary in Uttarakhand. 10th is Govind Wildlife Sanctuary in Uttarakhand. तो सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या है देखिए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया में, और ये एस्टैब्लिश किया गया था 1936 में एज हेली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टायर्ड। इसको 1936 में एस्टैब्लिश किया गया था हेली नेशनल पार्क के रूप में, उस टाइम इसे जाना जाता था, और ये जो इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसे बनाया गया था। इट इज लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट इज लोकेटेड, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड है वहां पर लोकेटेड है, एंड वॉज नेम्ड आफ्टर हंटर एंड नेचुरलिस्ट जिम कॉर्बेट। और इसका नाम जो है हंटर और जो नेचुरलिस्ट थे जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन इंडिया in Uttarakhand. Jim Corbett National Park is the oldest national park in India and was established in 1936 as Heli National Park to protect the endangered Bengal tiger. It is located in Nainital district and Pauri Garhwal district of Uttarakhand and was named after hunter and naturalist Jim Corbett.
A total of 488 different species of plant have been recorded in the park. यहाँ पर 488 डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट है इस पार्क में. मोर देन 586 स्पीशीज ऑफ रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन कैटेगराइज्ड और 586 से भी ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स और रेसिडेंट दोनों मिलाकर दोनों बर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें 33 स्पीशीज ऑफ और 33 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स है, 7 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, 7 species of fish or 36 species of dragonflies have also been recorded. So a total of 488 different species of plants have been recorded in the park. More than 586 species of resident and migratory birds have been categorized. 33 species of reptiles, 7 species of amphibians, 7 species of fish and 36 species of dragonflies have also been recorded. Bengal tiger, although plentiful, are not easily spotted due to the abundance of foliage कैम्पफाउलेज इन द रिजर्व. बंगाल टाइगर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन इजिली इसे स्पॉट नहीं किया जाता है, छुप जाते हैं ये ज्यादातर. द टाइगर्स इन द पार्क हैव बीन नोन टू किल मच लार्जर एनिमल्स सच एज बफेलो एंड इवन एलिफेंट फॉर फूड. और ऐसा जाना जाता है कि यहाँ पे जो टाइगर हैं वो बहुत बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि बफेलो और यहाँ तक कि एलिफेंट को भी मार देते हैं अपने खाने के लिए. द टाइगर्स प्रे अपॉन द लार्जर एनिमल इन रेयर केसेस फॉर फूड शॉर्टेज. और ये टाइगर जो है वो अपना शिकार जो है वो बड़े एनिमल को बहुत रेयर केस में ऐसा करते हैं जब उनके पास खाने की कमी हो जाती है. तो बंगाल टाइगर्स although plentiful are not easily spotted due to the abundance of foliage or camouflage in the reserve. The tigers in the park have been known to kill much larger animals such as buffalo and even elephant for food. The tigers prey upon the larger animals in rare cases of फूड शॉर्टेज. तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. देखिए सेकंड क्या है. सेकंड है आपका पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला. तो पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी wildlife preserve in south central Kerala state, southern India. The sanctuary is noted for the herds of Asian elephant, sometimes having 50 members. तो पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व साउथ सेंट्रल केरला स्टेट में है, सदर्न इंडिया की तरफ. ये सेंचुरी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे झुंड में बहुत सारे हाथी रहते हैं और उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है. तो द सेंचुरी इज नोटेड फॉर हर्ड्स ऑफ एशियन एलिफेंट्स, sometimes having 50 members. The park is made up of tropical evergreen and moist deciduous forest, grassland stands of eucalyptus and lake and river ecosystem. The park is made up of, ये पार्क जो है वो ज्यादातर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है जो कि बहुत ज्यादा मॉइस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड और यूकालिप्टस, और यहाँ पे एक लेक भी है, यही सब मिलकर के इसका इकोसिस्टम तैयार करता है. A total of 40 Bengal tigers were counted across 925 square kilometers of the park in 2017. तो 40 बंगाल टाइगर्स यहाँ पर पाए गए थे 925 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2017 में. It is valuable for Asian elephant and also for a few of white tigers found here. और ये एशियन एलिफेंट के लिए बहुत ज्यादा ये पार्क जो है वो वैल्यूएबल है और कुछ व्हाइट टाइगर्स जो है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं. तो a total of 40 Bengal tigers were counted across 925 square kilometers of the park in 2017. It is valuable for Asian elephant and also for a few of white tigers found here. So about 266 species of birds can be seen in the park including migrants. तो 266 से भी ज्यादा नंबर्स की जो बर्ड्स है वो इस पार्क में पाए जाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को लेकर, जो माइग्रेट कर जाती है डिफरेंट सीजन्स में. ये था पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला. थर्ड देखते हैं. थर्ड है सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल. तो सुंदरबन नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इज स्प्रेड ओवर मोर देन 10,000 किलोमीटर. सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट
फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में और ये लगभग 10,000 किलोमीटर के ज्यादा जगह में यह फैला हुआ है। These mangrove forests are located between India and Bangladesh in the delta of Bay of Bengal। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इंडिया और बांग्लादेश का जो डेल्टा है, बे ऑफ बंगाल जो है, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इज स्प्रेड ओवर more than 10,000 kilometers. These mangrove forests are located between India and Bangladesh in the delta of Bay of Bengal. The Sundarban forest is home to more than 400 tigers. Sundarban forest में 400 से भी ज्यादा टाइगर्स हैं। The Royal Bengal tiger have developed a unique characteristics of swimming in the saline water and are famous for their man-eating tendencies। जो सुंदरबन फॉरेस्ट में यहाँ पर 400 से भी ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं और जो रॉयल बंगाल टाइगर है इसका एक अलग तरीके का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो क्या है कि ये सलाइन वाटर जो है, नमक वाला जो पानी है, उसमें आसानी से तैर सकता है और इंसान को भी खाता है। तो द सुंदरबन फॉरेस्ट इज होम टू मोर देन 400 टाइगर्स। द रॉयल बंगाल टाइगर्स हैव डेवलप्ड अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विमिंग इन द सलाइन वाटर एंड आर फेमस फॉर देयर मैन ईटिंग टेंडेंसीज। The endangered species that lives with the Sundarban are the Royal Bengal tiger, saltwater crocodile, river terrapin, olive ridley turtle, Ganga's river dolphin, hawkbill's turtle and mangrove horseshoe crab। तो जो endangered species जो कि सुंदरबन नेशनल पार्क में रहते हैं वो है सुंदरबन का रॉयल बंगाल टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रिवर टेरापिन, ऑलिव रिडली टर्टल, गंगास रिवर डॉल्फिन, हॉक्स बिल टर्टल और मैंग्रोव हॉर्सशू क्रैब। नंबर 4, काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ असम। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है असम का। स्प्रेड अक्रॉस द फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, इट्स फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड grasslands are home to tigers, elephant and the world largest population of Indian one-horned rhinoceros. Ganga's river dolphins swim in the park's water। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट असम में है, जो लगभग ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसका वहां पर ये पूरा स्प्रेड करता है और ये बहुत ज्यादा, जैसे एलिफेंट हो गया, टाइगर्स हो गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसरस का लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो यहीं रहता है और गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो इस पार्क के वाटर में भी स्विम करती है। तो काजीरंगा is regarded as one of the finest wildlife refuges in the world. The park's contribution is saving the Indian one-horned rhinoceros from the brink of एक्सटेंशन। तो इस पार्क का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये वन हॉर्न राइनोसरस को प्रिजर्व करके रखा है, नहीं तो ये प्रजाति जो है वो एक्सटेंट हो जाता। Kaziranga is one of the few wild breeding areas outside Africa for multiple species of large cats such as Bengal tigers and leopards. Kaziranga was declared a tiger reserve in 2006 and has the highest density of tiger in the world. तो काजीरंगा जो है वो few wild breeding areas जो अफ्रीका के बाहर हैं, जैसे कि multiple species of large cats, बंगाल टाइगर्स, इन लोगों का फ्यू वाइल्ड ब्रीडिंग एरियाज के हिसाब से इसको देखा जाता है और काजीरंगा को टाइगर रिजर्व के हिसाब से 2006 में डिक्लेयर किया गया था क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर पाए जाते हैं, कम स्पेस में ज्यादा टाइगर। Two of the largest snakes in the world, the reticulated python and the rock python, as well as the longest venomous snake in the world, the king cobra, inhabit the park. दो सबसे बड़े लार्जेस्ट स्नेक पूरे वर्ल्ड में, द रेटिक्यूलेटेड पाइथन और रॉक पाइथन, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, एज वेल एज द लॉन्गेस्ट वेनोमस स्नेक जो है पूरे वर्ल्ड में का, वो भी जैसे कि किंग कोबरा, वो भी इस पार्क में रहता है। अब नंबर 5, रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान।
तो रणथंभौर नेशनल पार्क is a national park in Rajasthan, northern India, with an area of 1334 स्क्वायर किलोमीटर। तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क है राजस्थान में, नॉर्दर्न इंडिया में, जिसका लगभग एरिया जो है वो 1334 किलोमीटर स्क्वायर है। इट इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द बनास रिवर एंड टू द साउथ बाय द चंबल रिवर। इसके नॉर्थ की तरफ बानस रिवर है और साउथ की तरफ चंबल रिवर है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क इज अ पार्क इन राजस्थान, नॉर्दर्न इंडिया, with an area of 1334 square kilometer. It is bounded to the north by the Banas River and to the south by the Chambal River. रणथंभौर नेशनल पार्क होस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ में जैसे बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, नीलगाय, वाइल्ड बोर, सांभर, स्ट्रिप्ड हाइना, स्लॉथ बियर, सदर्न प्लेन्स, ग्रे लंगूर, रेसस, मैकाओ, मगर क्रोकोडाइल और चित्तल, ये है इसका वाइल्ड लाइफ। द सेंचुरी इज अ होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स एंड reptiles, as well as one of the largest banyan tree in India. तो ये सेंचुरी जो है वो होम है वाइड वैरायटीज ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो लार्ज है उसमें से एक बनियन ट्री जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क होस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सच एज बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, नीलगाय, वाइल्ड बोर, सांभर, स्ट्रिप्ड हाइना, स्लॉथ बियर, southern plains grey langur, rhesus macaw, muger crocodile and chittal. The sanctuary is a home to a wide varieties of trees, plants, birds and reptiles, as well as one of the largest banyan trees in India. Number 6. Number 6. Kanha National Park in Madhya Pradesh. तो कान्हा नेशनल पार्क इज नेस्टेड इन द मैकाल रेंज ऑफ सतपुरा इन मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मैकाल रेंज सतपुरा मध्य प्रदेश में है। द हार्ट ऑफ इंडिया दैट फॉर्म्स द सेंट्रल इंडियन the heart of India that forms the central Indian highlands. तो कान्हा टाइगर रिजर्व is home to over 1000 species of flowering plants. कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क को कान्हा टाइगर रिजर्व के भी नाम से जाना जाता है और यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व होस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, लेपर्ड, wild dog, sloth bear, foxes and jackals. Barasingha is adapted to hard ground. कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, स्लोथ बियर, फॉक्सेस, जैकल्स, बारासिंघा ये सब यहाँ पर रहते हैं। This park is mostly renowned as Tiger Reserve due to the significant amount of population of tigers in the Kanha land. इसको कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7. बंदीपुर नेशनल पार्क in Karnataka, located about 80 किलोमीटर साउथ ऑफ मैसूर। मैसूर के साउथ में 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में बंदीपुर नेशनल पार्क है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री एंड द प्रोमिनेंट नेशनल पार्क इन कर्नाटका। इसको वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व जो है पूरे कंट्री में वो माना जाता है और एक प्रोमिनेंट नेशनल पार्क है कर्नाटका में। बंदीपुर सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ टिम्बर ट्रीज इंक्लूडिंग, यहाँ से बहुत ज्यादा टिम्बर ट्रीज जैसे कि टीक, रोजवुड, सैंडलवुड, इंडियन लॉरल, इंडियन किनो ट्री, जायंट क्लंपिंग बैम्बू, ये सब भी यहाँ से पाया जाता है। Bandipur supports a good population of endangered and vulnerable species like Indian elephants. यहाँ पे एक अच्छा पॉपुलेशन है जो कि endangered और vulnerable species का, जैसे कि elephant, gores, tigers, sloth, bears, muggers, Indian rock python, four-horned antelopes, jackals और owls. तो बंदीपुर सपोर्ट्स अ गुड पॉपुलेशन, यहाँ पे endangered और vulnerable species जैसे कि Indian elephant, गौर, टाइगर, स्लॉथ, बियर्स, मगर्स, इंडियन रॉक पाइथन, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स, जैकल्स और होल्स भी रहते हैं।
Peafowl are among the most commonly seen birds in Bandipur, along with grey jungle fowl, crows and drongus. Peafowl जो है वो एक most common bird है जिसको बंदीपुर में देखा जाता है, जिसके साथ साथ ग्रे जंगल फाउल, क्रोस और ड्रोंगस भी मिलते हैं। नंबर 8, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज Bandhavgarh National Park in Madhya Pradesh. Bandhavgarh National Park is a national park of India located in the Umaria district of Madhya Pradesh. Bandhavgarh National Park जो है वो national park उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का वहां पर लोकेटेड है। बांधवगढ़ with an area of 105 square kilometers was declared a national park in 1968. बांधवगढ़ का जो एरिया है वो 105 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको 1968 में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के रूप से एक नेशनल पार्क के रूप से डिक्लेयर किया गया था एंड देन बिकम टाइगर रिजर्व इन 1993 और फिर ये 1993 में टाइगर रिजर्व बनकर आया। So with the tiger at the apex of the food chain, it contains at least 37 species of mammals. टाइगर इसका मेन है और इसके साथ साथ 37 स्पीशीज ऑफ मैमल्स जो हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट ऑफिशियल्स देयर आर मोर देन 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड, यहाँ पे 250 स्पीशीज से भी ज्यादा बर्ड्स हैं, अबाउट 80 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई एंड अ नंबर ऑफ रेप्टाइल्स, 80 स्पीशीज बटरफ्लाईज के और बहुत सारे रेप्टाइल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। One of the biggest attraction of this national park is the tiger. अगर हम लोग यहाँ पर किसी चीज को एक biggest attraction बोलेंगे तो वो है यहाँ के टाइगर। बांधवगढ़ has a very high density of tiger within its jungle. यहाँ पे बहुत ज्यादा शेर पाए जाते हैं। तो one of the biggest attraction of this national park is the tiger. बांधवगढ़ has a very high density of tigers within its jungle. Number 9, Sariksha Tiger Reserve, Sariksha National Park in Rajasthan. तो Sariksha Tiger Reserve is a tiger reserve in Alwar district, Rajasthan, India. Sariksha Tiger Reserve जो है वो अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इंडिया में है। Apart from the Bengal tiger, the reserve includes many wildlife species, including Indian leopard. Bengal tiger के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे wildlife species हैं, जैसे कि Indian leopard, jungle cat, caracal, striped hyena, golden jackal, चित्तल, सांभर deer, नीलगाय, wild boar, small Indian civet, jewel mongoose, ruddy mongoose, honey badger, rhesus macaw and northern plains grey langur and Indian hare. तो apart from Bengal tiger, the reserve includes यहाँ पे बहुत सारे wildlife species हैं जैसे कि Indian leopard, jungle cat, caracal, striped hyena, golden jackal, चित्तल, सांभर deer, नीलगाय, wild boar, small Indian civet, jewel mongoose, ruddy mongoose, honey badger, rhesus macaw और northern plains grey langur एंड इंडियन हेयर वो सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। सरिक्शा टाइगर रिजर्व या फिर सरिक्शा नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। नंबर 10, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तराखंड। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क या फिर गोविंद सेंचुरी एक नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। There are about 15 species of large mammal in the sanctuary. यहाँ पर लगभग 15 species हैं बड़े बड़े मैमल के इस सेंचुरी में, as well as about 150 species of bird. उसके साथ साथ यहाँ पर 150 species of bird भी हैं। This is the place from which the Indian government has inaugurated the snow leopard project. ये वही प्लेस है जहां से इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट स्टार्ट किया था। Birds found here include several endangered species such as golden eagle. जो birds यहाँ पर पाई जाती हैं वो बहुत सारा endangered species है जो extinction के कागार पे हैं।
जैसे कि गोल्डन ईगल, द स्टेपी ईगल, द ब्लैक ईगल, द बियर्ड वल्चर, द हिमालयन स्नोकॉक, द हिमालयन मोनल फीजेंट, द चीयर फीजेंट एंड द वेस्टर्न Tragopan. So birds found here include several endangered species such as the golden eagle, the steppe eagle and the black eagle, the beard vulture, the Himalayan snowcock, the Himalayan monal pheasant, the cheer pheasant and the western Tragopan. The sanctuary contains Western Himalayas broadleaf forest. इस सेंचुरी में वेस्टर्न हिमालयाज के जो broadleaf forest जो हैं जिनका हाइट कम है at its low elevation transitioning to Western Himalayas sub-pine conifer forest and Western Himalayas alpine shrub and meadows at its highest elevation. Tree present in the lower parts of the sanctuary. जो tree इनके lower parts में है वो है चिर, पाइन, देवदार, सीडर, ओक और दूसरे deciduous species. So the sanctuary contains Western Himalayan broadleaf forest at its lowest elevation, transitioning to Western Himalayas sub-pine conifer forest and Western Himalayas alpine shrub and meadows at its highest elevation. Trees present in the lower part of the sanctuary include cheer, pine, deodar, cedar, oak and other deciduous species. Thanks for watching. Do like, share and subscribe this channel and press the bell icon for early notification. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके. थैंक यू.